और किसी का मन अगर ताली बजाने को हो रहा है तो अपने आप को रोके नहीं। कि सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी, सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। कहीं गए श्याम चिट्ठिया भेजबैयो, चिट्ठिया भेज के मोए बुलबैयो, को ले जावे मेरो संदेशा सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। बोले अच्छा सपने में देखा है? हाँ सपने में देखा है महाराज। कह रहे बावरी मत है जा, सपने में देखो है, का पता है बाका खानदान कैसा है, वो खुद कैसा है, पता चले उसके साथ जीवन ही नरक हो जाए। रुक्मिणी कहती है नहीं नहीं महाराज मेरा पत्र कैसे भी पहुंचा दो। अब पंडित जी बोले मोड़ी मर जाएगी खामा खा और हमको पाप लगेगा। तो पंडित जी ने उस पत्र को हाथ में लिया और पंडित जी चले हैं द्वारिका नगरी के लिए। अब पंडित जी की बाड़ी सी उमरिया है, बूढ़े से पंडित जी, कमर झुक रही है। पंडित जी धीरे धीरे चले हैं। चलते चलते पंडित जी को एक सुंदर बगिया मिली है। अब बगिया में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और चलते चलते पंडित जी थक भी गए थे, तो पंडित जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जैसे ही ठंडी ठंडी हवाएं पंडित जी को लगी, सो पंडित जी के मन में एक विचार आया और बोले कि दोपहरी बिलमाइल, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, जाई बगिया में, जाई बगिया में हरि की बगिया में, जाई बगिया में, हाँ जाई बगिया में हरि की बगिया में, दोपहरी बिलमाइल, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल। आइए पंडित जी तो उन पेड़ों की बगिया में दोपहरी बिलमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस भगवान के प्यारों से मेरा कहना है दोपहरी बिलमाइल, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, जाई बगिया में हरि की बगिया में, जाई बगिया में प्रभु की बगिया में। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे देखे होंगे, लेकिन इस भगवान की बगिया से जो सुगंध आ रही है आज तक कहीं हासिल हुई है क्या? तो कौन सी बगिया में दोपहरी बिलमानी है? जाई में उठाएंगे दोनों हाथ पूरे भाव से, सभी भक्त एक साथ गुनगुनाएंगे दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में, जाई बगिया में हरि की बगिया में,
आज पंडित जी वृक्ष के नीचे एक बिस्तर को बिछाते हैं और लेट जाते हैं, सुख नींद में सो गए। इधर भगवान कन्हैया ने विचार किया, जो दूत पत्र लेकर आ रहा था वो तो कुंदनपुर में ही सो गया, कैसे आ पाएगा यहाँ तक। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, कुंदनपुर की बगिया से पंडित जी को उठाया और द्वारिका की बगिया में ले जाकर लेटा दिया। पंडित जी की आंख खुली, एकदम से उठे हैं, कपड़े झराए खड़े हुए, ये कहीं थोड़ी बहुत दूर चली लेते सो जब बैर निंदिया और आएगी, अब तो लगत मोड़ी जिंदा ना आए बचेगी। अब पंडित जी खड़े हुए तो जब आंख खोलकर देखा तो पंडित जी विचार कर रहे हैं कि हम सोए तो दूसरी बगिया में थे, लेकिन जो तो दूसरी बगिया लग रही है। अब पंडित जी थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि बाग का माली आ रहा था। माली ने पंडित जी को देखा तो पंडित जी कहते, काय लला जी कौन सो गांव है? सो माली कहता है ये द्वारिका 6। अब आने कहीं द्वारिका 6। अब पंडित जी गणित तो काट रहे हैं। आहा, पंडित जी ने ए लला जी कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहे? सुमाली भैया कहता अरे भैया कन्हैया यहीं रहता 6। अब पंडित जी फिर चक्कर में पड़ गए। पंडित जी बोले कि यहाँ तो द्वारिका 6 कन्हैया 6। अब पता नहीं वो रुक्मिणी वाला कन्हैया कौन सा है। मैंने कही ए लला 6 कन्हैया कहाँ रहते हैं? और वे काका करते हैं उनकी ने सकल अकल बता, कछु पहचान बता। सोई पंडित जी को देखा तो बाग का माली समझ गया। माली इनका भैया कहाँ से आए हो? बोले हम आ रहे हैं कुंदनपुर से। अच्छा यूपी से आ रहे हो? बोले हाँ हाँ। तो सुनो ये गुजरात प्रांत है, यहाँ पर है को 6 बोलते हैं, ये द्वारिका नगरी है और यहीं पर कन्हैया रहते हैं। ना ये 6 द्वारिका है ना 6 कन्हैया है। बोले ए लला तो ये कन्हैया कहाँ रहता है? बोले जाओ वो देखो दूर से सोने के कलश चमक रहे हैं, वही कन्हैया का महल है। पंडित जी चले, जाकर पंडित जी जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं तो दाऊ भैया आसन पर बैठे हुए थे। पंडित जी नमन करते हैं, दाऊ भैया राम जुहार करते हैं और उच्च आसन पर पंडित जी को विराजमान करते हैं। अब पंडित जी चकमका के इधर उधर देख रहे हैं। दाऊ भैया समझ गए, उन्होंने कहा पंडित जी क्या बात है? बोले जी कह रहे हैं महाराज कन्हैया नहीं दिख रहा, कन्हैया कहाँ है? उन्होंने कहा वो हाथ का इशारा करते हो, जाओ जाओ वो देखो वो बैठा है कन्हैया। भगवान कन्हैया बैठे हुए थे दूसरी तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने भगवान कन्हैया को देखा, पंडित जी कहने लगे जी इतनो बुरो सो कालो कलूटो सो बैठो है और जाके पीछे मोड़ी प्राण देने को तैयार है, ठगी। इतने में भगवान पंडित जी के हृदय के भाव को समझ गए। भगवान कन्हैया ने मुस्कुरा दिया है और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो पंडित जी के मुस्कुरान मानो